हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे एंड हेल्दी होंगे। वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। आज है डे 2 ऑफ वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन का एंड इट्स 25th ऑफ मार्च। और अभी हम जिस जगह पे हैं दैट इज़ इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट। और यहाँ पे काफ़ी सारी एग्जीबिशंस हैं जो हो रही हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो जो इस जगह पे एग्जीबिशन हो रही हैं इट इज़ अबाउट वाटर टेक्नोलॉजी पे। जो वाटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट है या डेवलपमेंट्स हैं उसका एग्जीबिशन इस पार्ट पे हो रहा है। एग्जांपल के तौर पे वाटर प्यूरीफायर। मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि क्यों इंक्यूबेशन में वाटर टेक्नोलॉजी और एग्री टेक्नोलॉजी को इतना प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो जैसे हम बिलोंग करते हैं, वी बिलोंग्स टू शिमला और हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पे वाटर टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हिमालय से या जो रेंज होती हैं या वाटर स्ट्रीम्स होती हैं उसका पानी का जो क्वालिटी होता है वो इतना बेटर होता है कि हमें इस तरह के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। बट शिमला और हिमाचल ही एक एक्सेप्शनल जगह नहीं है। बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो वहाँ पे वाटर पोल्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो वट आई अज्यूम और इंटरप्रिटेशंस मैंने करी उस वाटर टेक्नोलॉजी को लेके, तो यहाँ पे उस रिलेटेड काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं। तो अब इसके बाद हम अपने स्टार्टअप फंडिंग सेक्शन में जाएंगे और सो दैट आई कैन कवर सेकेंड डे ऑफ दिस स्पेसिफिक इवेंट जिसके लिए हम नोएडा आए हैं। एज आई गिवन यू अ प्रीवियस एग्जांपल कि ये एग्जीबिशंस किस बारे में है, तो यहाँ पे एग्जिबिटर कैटेगरीज़ हैं: डोमेस्टिक वाटर प्यूरीफायर सिस्टम एंड एसेसरीज, मेम्ब्रेन्स कंपनीज, पम्प एंड एसेसरीज, पाइप, फिल्टर्स, cartridges and other accessories, commercial and industrial RO plants। तो these are the briefs जो यहाँ पे given है कि किस तरह के एग्जिबिटर्स इस वाटर एक्सपो में अंदर हैं। आप भी कुछ बोल सकते हो। हाय ना, हम तो हेजिटेट अब इसमें रिकॉर्डिंग हो गई है। हाँ, ये रिकॉर्डिंग इसमें होगी इस तरह से। अंदर ही बनेगा। हाँ, अंदर ही है। कुछ मैसेज? बस मैं ठीक हूँ तो आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ। ठीक है, सही है। आई जस्ट एंटर टू दिस इवेंट। मेरा दिस इज़ माई विजिटर कार्ड और वाटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें एग्जिबिट की गई हैं। और दीज आर द वाटर टेक्नोलॉजीज़ जो एक्सटेंशंस पे यहाँ पे अवेलेबल है। आई होप आप सबको विजिबल होगा। दीज आर द थिंग्स जो यहाँ पे इस एग्जीबिशंस में है अबाउट वाटर टेक्नोलॉजी। आई एंटर्ड दिस इवेंट और मैं अभी गौरव वाघेला सर के साथ हूँ और उनकी कंपनी का नेम इज़ फाइब्रो वाटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो सर मुझे थोड़ा सा अपनी वाटर टेक्नोलॉजी सर्विसेज रिलेटेड और प्रोडक्ट रिलेटेड ब्रीफ देंगे, तो सर प्लीज़। जनरली हमारी कंपनी वाटर और वेस्ट वाटर रिलेटेड सब प्रोजेक्ट में काम करते हैं। जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है पानी रिलेटेड, कि जहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं या फिर क्लीननेस का प्रॉब्लम रहता है या फिर गंदा पानी है उसके अंदर कंटेंट ऑफ वाटर बहुत कुछ है, जैसे कलर है, ऑर्डर है, डिफरेंट टाइप के इशू रहते हैं। तो हमारा काम है कि वो पानी को कस्टमर को सही तरह से उनको जो यूजेस है उसके हिसाब से देना, जिसके लिए हम अलग अलग सिस्टम यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, RO होता है, UF होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं। तो जैसे ये यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन सिस्टम है और ये वाटर अपलिफ्टमेंट्स के लिए ये हाइड्रो बूस्टर सिस्टम है, प्रेशर बूस्टर सिस्टम के लिए। जनरली होटल्स या बड़ी बड़ी जो हाई राइज बिल्डिंग रहती है तो वहाँ पे वाटर प्रेशर से देने के लिए ये सिस्टम हम सप्लाई करते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने इस व्लॉग के स्टार्टिंग में आप सभी को ये बताया था कि ये चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं इस वाटर एक्सपो में, तो अंदर आके वही पता चल रहा है। बस बेटर ये हुआ है कि ब्रीफ देने के लिए गौरव सर हैं और जो डिटेल्स में हमें चीज़ें बता रहे हैं अबाउट दिस एग्जीबिशन, अबाउट देयर प्रोडक्ट्स और वो क्या काम करती है। वही बात होती है कि शिमला में, हिमाचल में तो उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मेट्रो सिटीज़ में इस चीज़ का बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे रिक्वायरमेंट्स है। कोई और कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हैं? सर, मेरा कंपनी है फाइब्रो। अगर आपको कहीं पे भी वाटर रिलेटेड कहीं भी इश्यू आए तो मैं आप इनके साथ अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करता हूँ जी। तो आप ज़रूर हमको कॉल कीजिए, हम उसका 100% उसका सर्टिफिकेशन आपको देने के लिए देंगे। राइट नाउ आई एम सिटिंग विद आराध्या
Please Aradhya, give your introductions to my subscribers so that they can know what you do, what your organization do as service provider. The name of my company is Spontaneous. So we are a one roof solutions provider for the companies. From everything, like beginning from incorporation of your company, going forward till an IPO, we provide each and every service to the company, be it your company registration, your tax registrations, your statutory returns filing, your corporate due diligence, accounting, bookkeeping services, audits and assurance, raising funds through both debt and equity method. If you need seed funding and you do not want to pay for our services, we provide you services on basis of your equity as well. And then ultimate game is to take each and every starter to a stage where they can go for an IPO. We provide you everything finance and legal under one roof. Okay. So we provide you listing services on the 3 step-down exchanges at BSE and NSE. So when we think IPO, we think of Paytm and Nykaa level ke IPOs, but each and every startup does not have to go for that level of an IPO. So we can start small at the BSE SME exchange, BSE Startups exchange, or the NSE Emerge exchange. The requirement for your compliance and underwriters is a lot drastically reduced in these exchanges, and we help you with all of those listing processes and compliances. So get in touch with Spontaneous. मेरे साथ अभी what's your good name? जियाउल हक. ओके, ठीक है. तो आप बताइए हमारे सब्सक्राइबर्स को व्हाट यू डू. सर एक्चुअली क्या है, मेरा अभी मैं इन्वेंटर भी हूँ और राइटर भी हूँ. ठीक है. रिसेंटली मैंने क्या किया है, EOP इंजेक्टर सेट बेस्ड एक तकनीक निकाली है जिसका रिसेंटली ऑटोमोबाइल में यूज होने जा रहा है. ठीक है. ऑटोमोबाइल में ऑल ऑटोमोबाइल, ऑटो रिक्शा, कार्स, ट्रक, बसेस. ठीक है. और इसको इसी पे आधारित मैंने अभी एक जनरेटर सेट लॉन्च करने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक वाटर पंप सेट लॉन्च करने जा रहा हूँ फार्मर्स के लिए, जो मतलब काफ़ी बेनिफिशियल होगा उनके लिए. ठीक है. इसमें क्या है सर, 1 लीटर सपोज 1 लीटर फ्यूल से हम कह सकते हैं आई मीन 30 HP 30 हार्स पावर के इंजन का काम ले सकते हैं. ओके. तो ये सर बहुत ही ड्यूरेबल, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मतलब एफिशिएंसी, बहुत ही मतलब कीमती तकनीक है इसमें. अच्छा, तो अभी आपका प्रोटोटाइप तैयार है? हाँ, प्रोटोटाइप तैयार है, टेस्टिंग भी हो चुकी है. इसको रिसेंटली मैं जनरेटर सेट में लॉन्च करूँगा और इलेक्ट्रॉनिक वाटर पंप सेट जो फार्मर के लिए होंगे उनमें लॉन्च करूँगा. अच्छा, तो हम आपका प्रोटोटाइप का डेमो देखने कब आ सकते हैं? आप आ जाइए सर, मेरा कनॉट प्लेस में ऑफिस है. आप 2-4 दिन में जब भी आप फ्री हो आ सकते हैं. ठीक है. ओके, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इनके प्रोटोटाइप वर्जन को देखें और क्या इनका टेक्नोलॉजी है. ऑफिस को भी विज़िट करने की कोशिश करेंगे फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स. और कुछ लास्ट में ऐड ऑन करना चाहते हैं? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मतलब हमारे भारत के लिए पूरे विश्व में ये पहली तकनीक है. पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में मतलब फ्यूल बचाने की आप 10 लीटर फ्यूल जो पर आवर्स यूज करते हैं, कंजम्पशन उसका होता है. किसमें? गाड़ी में? गाड़ी में. अच्छा. गाड़ी में, मोटर व्हीकल में, किसी में. अगर मेरी गाड़ी 20 किलोमीटर का एवरेज देती है तो वो उसको कितना कर देगी? उसको मान के चलिए हम 20 किलोमीटर में अगर 1 लीटर पेट्रोल यूज करती है तो हम उसको 20 किलोमीटर में 50 ग्राम पेट्रोल से चलाएंगे. अच्छा, क्या बात है. ये तकनीक. तो मतलब मेरा फ्यूल का एक्सपेंस बहुत कम हो जाएगा. एक्चुअली जितनी की मेरी गाड़ी है उतने का मैं फ्यूल यूज़ कर चुका हूँ. बिल्कुल. और इस पे हैवी लोड भी ले सकते हैं. अच्छा. हैवी लोड सपोज अभी हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, अपना पानी को रोक के करते हैं, बांध बना के हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक से करते हैं. ठीक है. तो वो सारा अब अपना जनरेटर सेट घर में रखिए, छोटा जनरेटर सेट, कोई फ्यूल कॉस्ट नहीं, वो खुद रिचार्जेबल नहीं. होगा. तो मैं गाड़ी में कैसे करूँगा? गाड़ी में सर वो इंजेक्टर सेट लगाया जाएगा. अच्छा. उससे क्या है, अभी आप ट्रक में 100 HP का इंजन यूज करते हैं. ठीक है. 100 HP का इंजन सपोज आपने यूज किया. ठीक है. अब वहाँ पे 100 HP की जगह पे हम 5 HP के इंजन से उसको ट्रक को चलाएंगे. इतना वो बूस्टर है, आप उसको पावर बूस्टर कह सकते हैं. क्या बात है. तो वो बूस्टर मतलब मेरी गाड़ी में सबसे पहले कस्टमर में ही बिल्कुल लगाएंगे सर. ठीक है. पूरे विश्व में कोई नहीं हो, भारत का नाम होगा. पूरे विश्व में मेरी गाड़ी सबसे पहली गाड़ी होगी जिसमें आप लगाएंगे. बिल्कुल. ठीक है. तो मेरे को दिल्ली, बॉम्बे. आप बाइक में इंटरेस्ट रखते हैं? नहीं, बाइक में नहीं इंटरेस्ट रखता हूँ. बाइक मेरे को रिस्की लगता है. अच्छा. पर मेरे को गाड़ी में ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि उसमें मैं सेफ हूँ. ठीक है. गाड़ी में टेक्नोलॉजी आपकी फर्स्ट है, गाड़ी में मेरी लगता है. और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको मतलब एनर्जी फ्री बना दिया जाए.
एनर्जी फ्री पे ही काम कर रहा हूँ। वाह, जहाँ nice। तक है मैं आगे आने वाले 1-2 साल में बगैर फ्यूल के, विदाउट फ्यूल के चलाऊँगा। क्या बात कोई है, फ्यूल क्या नहीं बात यूज है, क्या करना बात है। पड़ेगा तो आपको। इस टेक्नोलॉजी को देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा और हम आपके ऑफिस आके उसको मैं वेलकम करता हूँ आपका, आइए आप। ठीक है, ओके। थैंक यू। स्टार्टअप का बेस्ट प्लान है और वो प्लान जो है एक्चुअल फॉर्म में नहीं मिलता। एक्चुअल फॉर्म में इन द सेंस कि मार्केट में अगर आप ब्राह्मी लेने जाएंगे, ब्राह्मी जो याद शक्ति को बहुत ही एनहांस करती है। Hi, networking is happening. World Startup Convention. So we are here sitting. So many people are sitting here. You can see. आप भी बैठिए. बैठे रहिए, आइए। आप भी बैठिए. देखिए, we are sitting and discussing. Lot of good things are happening. Business is happening. This startup owners are meeting investors, discussing. Networking is happening. Networking is very important. What I am finding कि लोग एक दूसरे से जो मिल रहे हैं, पता चल रहा है कि अरे ये भी हेल्थ वाले हैं, हम भी हेल्थ वाले हैं, अच्छा आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, ये क्या कर। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही है, विच इज़ अ सक्सेस इन इटसेल्फ। And Moksh is new to this, so Moksh, give your introductions to my subscribers. हाय, मेरा नाम मोक्ष है। ईशान के बहुत सारे ब्लॉग्स मैंने देखे हुए ऑलरेडी। तो अभी मेरी अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वी आर इनटू वीडियो प्रोडक्शन। अलग अलग ब्रांड्स के साथ हम लोग काम करते रहते हैं और अभी काफ़ी सारे लोगों के साथ नेटवर्किंग चल रही है। काफ़ी सारे स्टार्टअप मीट्स में मैं ऑलरेडी अटेंड कर चुका हूँ क्योंकि दिल्ली में होते रहते हैं, छोटे बड़े हर तरह के। लेकिन मज़ा आता है लोगों के साथ कनेक्ट करने में। जैसे सर ने बताया, नेटवर्क इज़ योर पावर। अगर आप उसको सही से यूटिलाइज करना जानते हैं तो, वरना जेब में कार्ड भर के रखो, कुछ नहीं होने वाला उससे। ओके, नाइस। और ये यहाँ पे शशांक है। शशांक, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नहीं बोलो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये ईशांत के स्टार्टअप में ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड। थोड़े से शाय है, कोई बात नहीं, वी विल एक्सेप्ट दिस। और वो रोबोटिक्स वाले पार्ट भी कर रहे हैं। ईशांत इंट्रोड्यूस कराओ। आप लोग शर्मा क्यों रहे हैं भाई? आप उनका ब्रीफ दो। उनका भी ही इज़ द मार्केटिंग जीनियस। हाँ, और क्या बताना चाह रहे हैं आपके साथ क्या कर रहे हैं ये? मार्केटिंग। अच्छा, जीरो मार्केटिंग की। देखते हैं, अभी स्टार्ट है, फर्स्ट डे है, हाँ, अभी देखेंगे एडिट क्या कर क्या दोगे होगा। ना बाद में सर? नहीं एडिट नहीं करेंगे, इट्स ऑथेंटिक। फिर उदय जी हाँ, Hi, what you do, Uday ji? hi. My name is Uday Katarmal. I am founder director of Spellwell India, as well as I am associated with Anjali Healthcare, hydroponically grown medicinal plants that we are dealing into mainly. And apart from that, my core interest is much into the education. So I am associated with more than 140 schools. We are catering to more than 1 lakh students on our portal, that is Spellwell India. You can go and have a look. I'm sure You belongs to? I am coming from Jamnagar, Gujarat, and currently based at Gurgaon. Okay. So we have a corporate office there in Gurgaon and Okay. registered office there in Jamnagar. Nice. बोल रहे हो कुछ? हाँ, मेरा नाम जिया उलक है। हाँ। मैं जियाक्सो जी टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। ठीक है। रिसेंटली आई हैव लॉन्चेड EOP इंजेक्टर बेस्ड मिली है। तो फ्लाइंग रोबो पे स्क्रिप्ट में है, मैं ये है, उसका नाम है साइंटिस्ट एंड हिज 5 वंडर्स। एक वैज्ञानिक और उसके 5 आश्चर्य। उसका पहला आश्चर्य क्या है? जी स्क्रिप्ट है, तो उसका वो मैंने दे रखा है। स्क्रिप्ट है और उसमें क्या है, फ्लाइंग रोबो है। फ्लाइंग रोबो की ड्यूटीज़ क्या है, फ्लाइंग रोबो कैसे उड़ते हैं, क्या काम कर, काफ़ी कुछ है। मतलब एडवांस मूवी है, काफ़ी अपनी सोच से भी काफ़ी ज़्यादा है। सपोज जैसे अवतार आई थी और इस टाइप से, तो हम आप कभी मिलके बैठिए तो एक फ्लाइंग रोबो का मॉडल तैयार करते हैं। हमारी EOP इंजेक्टर तकनीक की मदद से आप उसको ईजिली मतलब डेवलप कर सकते हो। एक फ्लाइंग कोई सजेशन ईशान? अभी देखते हैं थोड़ा डिटेल में। ये जो इंजेक्टर आप बता रहे हो, क्यूरियोसिटी look at the मैं समझ गया schools, they have their own personal जी। logins. जिसके अंदर वो अपने बच्चों का personal सर, वो तो इंजेक्टर हैंडल करेगा उसको, जो हम असेंबलिंग करेंगे इंजेक्टर से ही। नहीं, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, वो इंजेक्टर को 2 ही HP का पावर देगा। सपोज यहाँ पे इंजेक्टर रखा हुआ, ये असेंबल मॉडल है। आ जाओ, यहाँ बैठो। ठीक है। जिस
ये इंजन रखा हुआ आपका 25 HP का, यहाँ पे इंजन है और ये डायरेक्ट असेंबलिंग कर रहे हो तो 25 HP ये जनरेट कर रहा है। यहाँ पे हमने EOP इंजेक्टर लगाया, उसने क्या इंजन पे लोड 2 ही HP का पड़ रहा है, यहाँ पे आपने 2 HP रिप्लेस करके 2 HP का इंजन रख दिया। अब वो ये जो इंक्रीजर है EOP इंजेक्टर, ये इसको 25 HP में कन्वर्ट करके इसको पावर दे रहा है, तो लोड तो इस पे पड़ेगा इंजेक्टर पे, इंजन पे नहीं। इंजन के अंदर कुछ नहीं कुछ नहीं, वही नॉर्मल आप